सन 1970 के दशक में चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राहा के पास एक सड़क पर एक अद्भुत प्रयोग किया गया, जिसे देखने के लिए यूरोप के कई वैज्ञानिक इकट्ठे हुए थे। एक आदमी था जिसका नाम था ब्रेटिस्लाव काफ्का। इस आदमी ने सम्मोहन यानी हिप्नोटिज्म पर गहन प्रयोग किए। संभवतः काफ्का उस समय धरती पर सम्मोहन के संबंध में सबसे बड़ा जानकार था। यह सम्मोहन यानी हिप्नोटिज्म का वैज्ञानिक या मास्टर था। इसने सम्मोहन के तकनीक से अनेक लोग तैयार किए एक विशेष काम के लिए। सम्मोहन यानी हिप्नोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को अर्धचेतना अवस्था में ले जाकर उसको कुछ सुझाव दिए जाते हैं और इंसान वैसा ही हो जाता है जैसे उसे सुझाव दिए जाते हैं। काफ्का ने सम्मोहन के ट्रेनिंग से कई आदमी तैयार किए। उनमें से उसके पास एक आदमी था जो उड़ते हुए पक्षी को सिर्फ आंख उठाकर देख ले तो वह पक्षी जमीन पर गिर जाता था फड़फड़ाते हुए, और अगर आप उससे कहें कि आसमान में उड़ते हुए इस पक्षी को नीचे धरती पर गिरा दो तो वह पक्षी तत्काल नीचे जमीन पर गिर जाता था। आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, किसी पेड़ पर बैठा हुआ पक्षी, आप उससे जिस पक्षी को जमीन पर गिराने को कहें कि इस पक्षी को नीचे धरती पर गिरा दो, वह जमीन पर गिरा देता था उस पक्षी को। 50 पक्षी बैठे हुए हैं पेड़ पर, आप कहें कि इस शाखा पर बैठा हुआ यह सामने जो 10 नंबर का पक्षी है इसे गिरा दो। वह आदमी एक क्षण उसे देखता और वह पक्षी नीचे जमीन पर गिर जाता था। आप कहें कि इसे मार कर गिरा दो तो वह पक्षी मरता है और जमीन पर मुर्दा होकर गिर जाता था। 1970 के दशक में प्राहा की सड़क पर जब यह प्रयोग हुआ तो कोई 300 वैज्ञानिक पूरे महाद्वीप से यूरोप में इकट्ठे हुए थे। इस प्रयोग को देखने के लिए सैकड़ों उड़ते हुए पक्षी को जमीन पर गिराकर दिखाए गए। अब पक्षियों को समझाकर राजी नहीं किया जा सकता कि मैं इशारा करूंगा और हे पक्षी तुम जमीन पर गिर जाना। नहीं, उस आदमी ने अपनी मर्जी के कोई पक्षी गिराए। सड़क पर चलते हुए वैज्ञानिकों ने आसमान से जिस पक्षी को जमीन पर गिराने को कहा तो उस पक्षी को गिरा दिया गया। जिंदा कहा तो जिंदा गिरा दिया, मुर्दा कहा तो मुर्दा गिरा दिया। उस आदमी से पूछा गया और उसका जो मास्टर है काफ्का, उससे भी पूछा गया कि ये राज क्या है, तो वह कहता था कि हम कुछ नहीं करते। जैसा कि वैक्यूम क्लीनर होता है आपके घर में, धूल को सकअप कर लेता है यानी खींच लेता है धूल को। क्लीनर को आप चलाते हैं फर्श पर, धूल को वह भीतर खींच लेता है। क्लीनर खाली होता है और खींचने का रुख करता है। जैसे कि आप जोर से हवा को भीतर खींच लें, सक कर लें, पी जाएं, चूस लें। जैसा कि बच्चा दूध पीता है, माँ के स्तन से सक करता है, खींच लेता है। तो जो काफ्का था सम्मोहन का मास्टर, वह कहता था मेरे पास जो आदमी है, हमने इन आदमियों को इसी के लिए तैयार किया है कि यह दूसरों की प्राण ऊर्जा को खींच ले अपनी तरफ। वह पक्षी बैठा है, उस पर ध्यान करता है और प्राण ऊर्जा को अपने भीतर खींचने का संकल्प करता है। अगर सिर्फ इतना ही संकल्प करता है कि इतनी प्राण ऊर्जा मेरे तक आ जाए कि पक्षी बैठा न रह जाए, गिर जाए, तो पक्षी जमीन पर गिर जाता है। अगर यह पूरी प्राण ऊर्जा को खींच लेता है तो पक्षी मर जाता है। और इसके फोटो भी लिए गए। जब वह प्राण ऊर्जा को खींचता है तो पक्षी से ऊर्जा के गुच्छे उस आदमी की तरफ भागते हुए फोटो में दिखाई देते हैं। काफ्का का कहना था कि यह ऊर्जा हम इकट्ठी भी कर सकते हैं और मरते हुए आदमी को जैसे आप ऑक्सीजन देते हैं,
किसी न किसी दिन प्राण ऊर्जा भी दी जा सकेगी। जब तक ऑक्सीजन नहीं दे सकते थे तब तक आदमी ऑक्सीजन की कमी से मर जाता था। काफ्का का कहना था, बहुत जल्द अस्पतालों में हम सिलेंडर रख देंगे जिनमें प्राण ऊर्जा भरी होगी और मरने वाले आदमी को प्राण ऊर्जा दे दी जाएगी, ऑक्सीजन वाले सिलेंडर की तरह। उसकी ऊर्जा बाहर निकल रही है और दूसरी ऊर्जा दे दी जाए तो वह कुछ देर तक जीवित रह सकता है, ज़्यादा देर भी जीवित रह सकता है या फिर कई साल तक जीवित रहेगा। इसका मतलब है कि दूसरों की प्राण ऊर्जा खींचो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, पक्षी हो या फिर इंसान। उसे एक यंत्र में स्टोर करो, फिर सिलेंडर में भरो और हॉस्पिटल में रखकर उसे प्रयोग करो, ठीक ऑक्सीजन के जैसे। क्या आपके अंदर भी इतना पावर है कि आप किसी की ओर देख लें तो शक्ति खींच लें उसके शरीर से कि वो या तो कमज़ोर हो जाए या फिर मर जाए, ठीक हॉलीवुड फिल्मों की तरह? क्या आपके अंदर इतना पावर है कि आप किसी पेड़ पौधे से या किसी इंसान से या पक्षी से उसके अंदर की प्राण शक्ति को खींच सकते हैं? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सम्मोहन के पार्ट 2 में।